दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में 2 दिनों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में आज और कल आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए बिहार में मौसम के तेवर फिर से तल्ख हो गए हैं। शुष्क हवाओं के प्रभाव से अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ गया है। पिछले 3-4 दिनों से मौसम के नरम व्यवहार के बाद अचानक पारा चढ़ने से लोगों ने गर्मी महसूस की। अभी भी अधिकतर शहरों में तापमान की स्थिति सामान्य के आसपास बनी हुई है। और देखिए पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य भर में सबसे गर्म बक्सर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री पहुंच गया है। हालांकि अन्य शहरों के अधिकतम तापमान 40 के नीचे ही रह गया है। गया के तापमान में पिछले 24 घंटे में 6 डिग्री की बढ़ोतरी से लोगों ने काफ़ी गर्मी महसूस की है। वहीं मोतिहारी में 4.9 डिग्री, बांका में 4.5 डिग्री, पटना में 3.9 डिग्री, जमुई में 4.5 डिग्री, इसी तरह खगड़िया में 4.5 डिग्री और औरंगाबाद में 4.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बीपीएससी 68वीं में मुख्य परीक्षा के लिए आयोग की तरफ से 29 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक कल से एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने नोटिस जारी कर लिखा है कि ध्यान रहे किसी भी उम्मीदवार को डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन 12 मई से किया जाएगा। 12 मई 2023 को GS1 की परीक्षा होगी। इसके बाद 17 मई को GS2 पहली पाली में और दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा होगा। वहीं 18 मई को पहली पाली में निबंध की परीक्षा और दूसरी पाली में ऑप्शनल विषय की परीक्षा होगी। मजदूर दिवस पर काला बिल्ला लगाएंगे शिक्षक। 5 मई को सम्मेलन में बनेंगी आगे की रणनीति। नए नियमावली में संशोधन की है मांग। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए शिक्षक नियमावली को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक पदवर्ग समिति से स्वीकृति मिल गई है। इससे जुड़ा प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने कैबिनेट के पास भेज दिया है। 10 मई तक सिलेबस जारी किया जा सकता है। बहुत उम्मीद है कि मई में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति भी मिल जाएगी। इसको लेकर सरकार जितने जल्दी में है उससे लगता है कि मई के अंत तक वैकेंसी भी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों का आंदोलन जारी है। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से शनिवार को माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि हमने बिहार के ज्यादातर शिक्षक संघों को एक मंच पर लाने की सफल कोशिश की है। इसमें और भी प्रयास जारी है। वे विधायक सत्यदेव राम के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिसमें टीएटी स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे भी मौजूद थे। वह देखिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी शिक्षक संघ एक मोर्चा में आकर लड़ाई लड़े। हमने तय किया है कि 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन बिहार के सभी शिक्षक मजदूर दिवस मनाए और संकल्प सभा करें। 5 मई को पटना के AIM हॉल में शिक्षकों का सम्मेलन होगा। 5 मई के सम्मेलन से आगे की लड़ाई घोषणा होगी। मजदूर दिवस के दिन इसका विरोध करना है कि सरकार क्वालिटी के नाम पर शिक्षकों का अपमान न करे। सरकार ने ऊपरी तौर पर यह नियमावली बनाई है। वहीं 1 मई को संकल्प सभा में काला बिल्ला लगाकर कविता पढ़कर सहित अन्य तरीकों से शिक्षक अपना विरोध दर्ज करेंगे। जेईई मेन का रैंक लिस्ट हुआ जारी। गुलशन बने बिहार टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन जनवरी और अप्रैल दोनों सत्रों को मिलाकर रैंक जारी कर दिया है, जिसमें 43 स्टूडेंट ने 100% NTA परसेंटाइल हासिल किया है। इसमें बिहार के गया के गुलशन कुमार भी शामिल है। इसके साथ ही गुलशन स्टेट के टॉपर भी बने हैं। गुलशन को पहले चरण में ही 100% मिला था। इस रिजल्ट के साथ जेईई मेन परीक्षा 2023 अप्रैल सत्र के लिए उपस्थित उम्मीदवार स्कोर कार्ड को जेईई मेन वेबसाइट के NTA की आधिकारिक वेबसाइट ntaresult.nic.in पर जाकर देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण में इस बार बिहार से किसी स्टूडेंट को 100% प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही इस वर्ष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण ही कटऑफ भी बढ़ा है। बिहार में शराबबंदी के नियम में फिर से हुआ बदलाव। शराब के साथ पकड़े गए वाहन के मालिकों को मिलेगी राहत। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से मद निषेध के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए बदलाव का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी गाड़ी से शराब बरामद की जाएगी। अब शराब के साथ पकड़े गए वाहन के मालिकों को जल्दबाजी में अभियुक्त नहीं बनाया जाएगा। मद निषेध उत्पाद विभाग ने शराब के साथ पकड़े जाने वाले वाहनों के मामले में
जांच और सत्यापन के बिना वाहन मालिकों को आरोपी बनाने से बचने की सलाह दी है। विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री कृष्ण पासवान के हवाले से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अवैध शराब के परिवहन में पकड़े गए वाहन के बगैर जांच एवं सत्यापन के उनके मालिक को अभियुक्त बना दिया जाता है। अभियोग दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू की जाती है। छानबीन के बाद जानकारी मिलती है कि संबंधित वाहन मालिक द्वारा किसी अन्य को बेच दिया गया था। इसके अलावा कई केसों में ऐसे वाहनों की चोरी हो जाने की एफआईआर भी कराई रहती है। वैसी स्थिति में विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। 60 से 70% ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए मामले की जांच के बाद ही वाहन मालिक को अभियुक्त बनाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में मां मुंडेश्वरी धाम का दर्शन अब होगा आसान, जल्द होगा रोपवे का निर्माण। बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में स्थित पवारा पहाड़ी में मां मुंडेश्वरी धाम के दर्शन करने आने वाले भक्तों को अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार के द्वारा अब वहां रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे निर्माण को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस खबर के बाद मां के भक्तों में खुशी का माहौल है। मां का धाम जिले के पवारा पहाड़ी पर स्थित है। मां मुंडेश्वरी धाम में नवरात्रि के वक्त भक्तों की काफ़ी भीड़ लगती है। बता दें कि वर्तमान में मां के मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्त सीढ़ी या सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में युवराज सिंह खोलेंगे विश्व स्तरीय क्रिकेट एकेडमी, युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बिहार की पहली क्रिकेट एकेडमी खोलने की घोषणा की है। आपको बता दें कि युवराज सिंह राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित एक स्कूल में पहुंचे थे। यहां उन्होंने क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत करने की बात कही है। इसका उद्देश्य राज्य के युवा क्रिकेटरों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देना है। बता दें कि छात्रों को यहाँ विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देने की योजना है। इस दौरान युवराज ने कहा कि यहां से बच्चों को अब क्रिकेट का खेल सीखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्णिया में युवराज सिंह ने क्रिकेट एकेडमी खोले जाने वाली जगह का निरीक्षण किया। इसी दौरान युवराज सिंह ने जानकारी दी कि वह खुद इस जगह पर खिलाड़ियों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देंगे। आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग, जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शनिवार को उनकी रिहाई को डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने चुनौती दी है। उनकी ओर से दायर याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई है। जेल मैनुअल में बदलाव के बाद बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह गुरुवार सुबह 6:15 बजे सहरसा जेल से रिहा हुए थे। इसके बाद जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी सदमे में है। वह कहती है कि ऐसा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। वह रिहाई को खुद के साथ अन्याय बताती है। पहले दोषी को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। अब सरकार उसकी रिहाई कर रही है। ये बिल्कुल सही नहीं है। वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर डीएम जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने नाराजगी जताई है। हैदराबाद में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। सरकार ने एक गलत उदाहरण पेश किया है। यह सिर्फ एक परिवार के साथ अन्याय नहीं बल्कि देश के साथ अन्याय है। उनकी बेटी ने रिहाई के खिलाफ अपील करने की भी बात कही है। बिहार में हर 7 किलोमीटर पर खुलेगा एक पशु अस्पताल। बिहार में हर 7 किलोमीटर की दूरी पर एक पशु अस्पताल होगा। इस मानक पर हर प्रखंड में 2-3 पशु अस्पताल होंगे। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुओं का ससमय उपचार सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग ने यह योजना बनाई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। अगले 3-4 वर्षों में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार में अभी 1098 पशु चिकित्सा केंद्र है। इसके अलावा 39 अनुमंडल स्तरीय पशु अस्पताल है जिसमें पशुओं की सर्जरी होती है। 101 पैथोलॉजिकल लैब है जो प्रशासनिक अनुमंडल में है। उनके माध्यम से पशुओं का उपचार किया जा रहा है। कुल 1137 पशु अस्पतालों में से टीकाकरण एवं कृमिनाशन जबकि 566 में कृत्रिम गर्भधारण की सुविधा उपलब्ध है। पहले सरकार ने 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल खोलने की योजना बनाई थी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि इस अनुपात में देखें तो राज्य में पशु अस्पतालों की संख्या पर्याप्त है। इसे देखते हुए विभाग ने तय किया कि 8 से 10 पंचायतों के बदले हर एक 7 किलोमीटर की दूरी पर एक पशु अस्पताल खोले जाएंगे। बिहार में कोरोना केस में उतार चढ़ाव, 126 नए मरीज मिले। बिहार में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी दिख रही थी, लेकिन शनिवार को यह कम हुआ। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 872 से घटकर 844 हो गई है।
इधर राजधानी पटना में संक्रमण से शुक्रवार रात एक महिला की मौत भी हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 126 नए मरीज मिले हैं। इनमें 37 मामले सिर्फ पटना के हैं। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 872 से घटकर 844 हो गई है। वहीं राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 427 हो गई है, जो 464 थी। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,400 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। वहीं अब तक कुल 29 मरीज संक्रमित अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। कोरोना से इस सीजन में बिहार में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। एक ही समय से पाटलिपुत्र से खुलने वाली भारत गौरव ट्रेन से कीजिए शिरडी और ज्योतिर्लिंग की यात्रा। IRCTC भारत गौरव ट्रेन से शिरडी और ज्योतिर्लिंग यात्रा कराएगी। इस यात्रा की शुरुआत 20 मई को कोलकाता से हो रही है। यह ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन पर 21 मई की सुबह पहुंचेगी। पटना की यात्रा यहां पर सवार होंगे। शुक्रवार को IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि भारतीय रेल पूर्वी जोन से पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। राजेश कुमार के अनुसार इस योजना के तहत रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 33% रियायत दी जा रही है। 11 रात 12 दिन की यात्रा के लिए स्लीपर क्लास का किराया प्रति व्यक्ति 20,060 रुपये, AC 3 का 31,800 रुपये और AC 2 का 41,600 रुपये है। वहीं 31 मई को ट्रेन लौटेगी। श्रेणी के हिसाब से वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित होटल में ठहरने की व्यवस्था है। शाकाहारी भोजन और सुबह शाम चाय दी जाएगी। बिहार पुलिस में जल्द होगी 26,000 पदों पर बम्पर बहाली। इस दिन से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। बिहार में वर्दी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की बहाली होने वाली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से सूचना भी जारी की गई है। दरअसल बिहार में 21,300 पदों पर पुलिस कर्मियों की बहाली होनी है, जिसमें 7,000 से अधिक पदों पर महिला पुलिस कर्मियों की बहाली होनी है। इसको लेकर नवंबर महीने में परीक्षा होने का अनुमान जताए जा रहे हैं। इसके अलावा दारोगा के लिए 1288 पदों पर भी भर्ती होगी। स्टेनो SI के 194 पदों पर भी भर्ती होगी। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों से सिपाही और दारोगा की खाली पड़ी पदों की सूची मांगी गई है। इसी महीने के अंत तक सभी जिलों के द्वारा सूची भेज दी जाएगी। सिपाही और दारोगा चयन परिषद के द्वारा 2 चरणों में बहाली की जाएगी। पटना जंक्शन के पास बनेगी मेट्रो की 2 सुरंगें, होगी 3 मंजिला स्टेशन। पटना जंक्शन के पास बनने वाले मेट्रो स्टेशन के लिए जुड़वा सुरंग बनाई जाएगी। यहां से एक सुरंग फ्रेजर रोड से गांधी मैदान अशोक राजपथ होते हुए ISBT की तरफ जाएगी। वहीं जबकि दूसरी बेली रोड की तरफ निकलेगी, जो सगुना मोड़ के आसपास समाप्त होगी। जंक्शन के पास निर्माण कार्य को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। जमीन के नीचे 3 मंजिला स्टेशन बनेगा। DMRC के मुताबिक पटना जंक्शन के पास बनने वाले मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज होगा। यहां से पाटलिपुत्र, ISBT और सगुना मोड़ दोनों ओर जाने वाले मेट्रो पकड़ी जा सकेगी। इसके लिए पटना जंक्शन गोलंबर के पास भव्य मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। यह मेट्रो स्टेशन 3 मंजिला होगा। पहले तल पर दुकानें, टिकट काउंटर आदि होंगे, जबकि दूसरे और तीसरे तल पर अलग अलग रूट की मेट्रो ट्रेन चलेगी। में अब 4 साल के ग्रेजुएशन में CGPA 7.5 से अधिक है तो PhD में सीधे मिलेगा दाखिला। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में नए सत्र 2023 से 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स शुरू हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों के लिए एक तरह के पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में UGC की गाइडलाइन का ख्याल रखा जाएगा। UGC ने 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव और नियम सभी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया है। PhD एडमिशन के नियमों को भी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। UGC PhD एडमिशन रिवाइज रूल के अनुसार अगर आपने 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स किया है और आपका CGPA 7.5 या इससे ऊपर है तो आपको PhD में सीधे दाखिला मिल सकता है। 2 साल का PG कोर्स अलग से करने की जरूरत नहीं होगी।